गाड़ी भाई डस्टर 4x4 110 इंजन आता है। और गाड़ी देखो डिक्की पूरी काली कर रही है, ये देखो जी बम्पर उम्पर। और गाड़ी स्मोक वो छोड़ रही है। 3 टर्बो गाड़ी ने उड़ा दिए हैं, चौथा गाड़ी के अंदर लगा है। इसका रीज़न ढूंढना हमने, ये क्यों बन रहा है। ये कुछ कंडीशन है भाई इंजन की, ये देख लो जी। यहाँ से इंजन का लेवल चेक करो, दिखाओ कितना लेवल है। निकालो 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 बाहर। बिल्कुल ठंडी गाड़ी है। ये देखो जी इंजन का लेवल यहाँ पे जी, पकड़ रखना बेटा। ये देखो जी, ये लेवल से भाई कम है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लेवल होता है इसका ना यहाँ पे, और ये मिनिमम लेवल तक है। ये देखो जी, ये भाई कूलेंट का डब्बा, इसको भी देख लेते हैं एक बार खोल के, अंदर ही कंडीशन क्या है। गाड़ी ने भाई गैस बना रखी है, ठीक है। और ये देखो जी, ये डब्बा भाई खाली पड़ा हुआ है, नीचे नीचे कूलेंट है इसके अंदर। ले भाई पानी पाओ, पानी डाल रहे भाई, टॉप अप कर रहे हैं इसको, देखते हैं कितना पानी पड़ रहा है इसके अंदर। चलो भाई चलो 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 भाई। 3 लीटर की पीपी है, 1 लीटर पानी खा गई है, ठीक है। बिल्कुल गाड़ी ठंडी है देखो जी, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। और स्मोक किस तरीके से करती है वो भी देखते हैं। गाड़ी चली भाई 1,80,473 किलोमीटर। ओके, गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ मैं। लाइटें भाई सारी इसके अंदर आ रही हैं, चेक इंजन लाइट और ऊपर वाली लाइट, ये भी चेक इंजन लाइट हम बोल सकते हैं, ये भी आ रही कंटिन्यू। स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, गाड़ी होगी स्टार्ट। पानी तो भाई फिलहाल कांस्टेंट खड़ा हुआ है, ये देख लो जी, बबल है भाई बीच बीच में। ये देखो जी, ये आ गया बबल, ये देख रहे ना, ना मार एक दूसरा, बस। ये देखो जी, ये देख रहे ना, बिल्कुल ठंडी गाड़ी में देखो पानी बाहर लग गया आने भाई। अब मैं नीचे कर दिया तो बबल आ जाएगा इसके अंदर, ये आ गया बबल, ठीक है। ये प्रॉब्लम है ठंडी गाड़ी में इंजन का बैक। ओके, हल्का हल्का धुआं दिखा रही है भाई, पंखा लगा उड़ रहा धुआं। स्टार्ट। ओके, रेस मारो। चलो चलो चलो, ओके चल भाई चल। ये देख रहे ना भाई धुआं इसने किया है, देखो जी, चल बस बेटा, ज़्यादा नहीं मारना। भाई गाड़ी चढ़ाई में खड़ी है, पहला गियर लगा दिया, हिल रेजिस्टेंस बड़ी कर रहा है। गाड़ी उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। पिकअप भाई है नहीं, पूरा एक्सीलेटर नपा दिया है, देखो जी। ऑयल प्रेशर की लाइट भी आ रही देखो। ओके, अब डाला मैंने दूसरा गियर। ये है भाई गाड़ी का फाइनल पिकअप, देखो पूरा एक्सीलेटर दे रखा मैंने। यहाँ दिखाओ एक्सीलेटर, दिखाओ 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 दिखाओ, दूसरा गियर में है, ये देखो जी। इतनी स्पीड है गाड़ी की मैक्सिमम, देखो जी, वाह जी वाह। ओके, थर्ड गियर तो भाई गाड़ी में लगा नहीं सकते हैं, लगा दिया तो खड़चा खड़च। अब लगा भाई पहला गियर, ठीक है। पहला गियर बिल्कुल डेड पिकअप जिसको बोलते हैं ना, पीछे गाड़ी गुड़ी वाला नहीं आया, नहीं तो वो भी आगे निकल जाने, कोई साइकिल वाला भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। और देखो जी ऑयल प्रेशर की लाइट ये आ रही है, ठीक है। अब ये लाइट थोड़ी देर में चल जाती है, बस यही गाड़ी का फाइनल पिकअप है, ठीक है। दूसरा गियर, लाइट चलेगी, बस। ये देखो जी क्या पिकअप है ज़बरदस्त, इसको बोलते हैं ना। स्टार्ट करने के बाद भाई गाड़ी के अंदर 2 माल फंक्शन आते हैं, और गाड़ी में बंद कर देता हूँ, चाबी ऑन। ये देख रहे ना, गर्म होने के बाद भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, देखो। ओके, करो स्टार्ट करो। ये देख रहे ना, बस करो स्टार्ट करो। भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, देख लो, ठीक है ना। बस इतना लंबा लंबा सेल भाई मार रहे हैं, ठीक है। ये बैक वैक्यूम भी भाई खोल देते हैं, चलो जी।
बस। अब इस गाड़ी को भाई या तो ठंडी कर लो, ठंडी होकर गाड़ी स्टार्ट होती है, या तो धक्के में कर लो, ठीक है। ये है भाई बात। तो फिलहाल हम इसको धक्के में कर रहे हैं। नीचे भाई उतराई है, ये डाला मैंने दूसरा गियर, ये देख लो जी गियर। अब जाके गाड़ी स्टार्ट हुई है भाई। ये कुछ हालात है भाई गाड़ी के। गाड़ी को एक बार हम स्कैन कर रहे हैं। तो देख लो जी, इंजेक्शन के अंदर जाते हैं। अब कौन सा इंजेक्शन इसको लगना है वो देख लेते हैं पहले। तो फॉल्ट कोड मतलब क्या आ रहे हैं इसके अंदर, प्रेशर अपस्ट्रीम ऑफ टर्बाइन, ठीक है। अपस्ट्रीम ऑफ टर्बाइन सेंसर का फॉल्ट है, सेंसर में ख़राबी है, या फिर टर्बो से लिकर तभी आती है। बूस्ट प्रेशर सर्किट आ रहा है टू लो, ठीक है। टर्बो का जो प्रेशर है बिल्कुल लो ही दिखा रहा है। उसके बाद ये 2-3 फॉल्ट आ रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्स सिग्नल आ रहे हैं, अलग अलग सिग्नल मिल रहे हैं। और उसके बाद इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है क्रूज़ कंट्रोल का और प्री हीटिंग का। इन फॉल्टों को एक बार हम इरेज करते हैं। सबसे पहले तो क्लियर फोटो कर देते हैं। पहले गाड़ी हमारे को बंद करनी पड़ेगी। इससे गाड़ी बंद कर दी। रीड फोल्ड कोड कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो फोल्ड कोड जा चुके सारे। और यहाँ पे लाइट गायब हो गई है, चाबी ऑन, गाड़ी होगी स्टार्ट। मतलब ये फॉल्ट है सारे टेम्पररी, जब हम गाड़ी चलाएंगे तभी फॉल्ट आएंगे। एक फॉल्ट आ गया भाई, ओके। तो इसको रीड कर लेते हैं पहले। तो ये प्रेशर अपस्ट्रीम ऑफ टर्बाइन का फॉल्ट है, ठीक है। ये आपको बताता हूँ मैं आगे। यहाँ पे लगा था भाई अपस्ट्रीम सेंसर है नीचे साइड को, उसके अंदर फॉल्ट आ रहा है। अब तार तोरे भाई सारी बिखेर रखी हैं। अब पता नहीं तोड़ तो रखा हुआ कि क्या किया हुआ है। ये देखो जी, ये है भाई मफलर तो भाई लगा हुआ है। ये देखो तारें भी इसके अंदर लगी हैं। और दूसरा भाई गाड़ी जो है पानी बाहर मार रही है भाई आटम। ये देखो ना, ये घेर दिया अपनी गाड़ी, वर्षों में मार चुके हैं। ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी A to Z कि गाड़ी में किस किस तरीके के फॉल्ट आ रहे हैं और गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। 3 टर्बो गाड़ी खा बैठी है, गाड़ी के साथ क्या घटना हुई थी और ये प्रॉब्लम कैसे डेवलप हुई और कैसे हम इसका इलाज करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी है। अब इसका निवारण कैसे करना है, हम कर रहे हैं इसका इंजन ओवरऑल, गाड़ी से इंजन हम इसका बाहर निकालेंगे। और उसके बाद देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम डाली गई है और कितनी बार गाड़ी का काम हुआ। ये सब मैं आपको वीडियो के बीच में बताता रहूँगा। और लास्ट में गाड़ी को बिल्कुल फाइनल ओके रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, करने में हमारे को कितनी मेहनत लगती है, वो सब हम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाड़ी डॉक्टर 4x4 बिलासपुर नंबर, हिमाचल बिलासपुर से आई है, ठीक है। तो इसका जो है इंजन हम कम्प्लीटली जो है बाहर निकालने वाले हैं। गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा इंजन बैक बना रही है और पानी पूनी जो है बाहर फेंक रही है, गर्म हो रही है गाड़ी। अभी देख लो भाई, गाड़ी कर दी हमने सारी खाली। ये देख लो जी, कंप्लीट इंजन हमने विद ट्रांसमिशन सारा बाहर निकाल दिया। देख लो ये इसका इंजन देखो। अभी इसकी वायरिंग वगैरह अलग कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई इंजन का चिट्ठा खुलेगा। अब क्या क्या इसके अंदर हो रखा है, क्या क्या रिपेयर हो रखी है, कहाँ कहाँ से इसमें लीकेज फीकेज है, कौन कौन सा सामान इसके अंदर चलने वाला है, कौन सा नहीं चलेगा। ये देख लो जी, हेड तो भाई खुला दिख रहा है, देखो साफ दिख रहा है, यहाँ से रिपेयर हो रखा है, ओके। यहाँ देखो जी सीलेंट लगा हुआ है इसके अंदर, ओके। और गाड़ी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा हीट हो रखी है। इसका टैप कवर देखो, ये भी गड़ा होना। ये देखो जी, इसमें वासरे लगा रखी है, यहाँ पे वासरे लगा के भाई नट कसे हुए हैं, लीकेज फिर भी कर रहा है। ये देखो जी, यहाँ से सारा इंजन लिबड़ा पड़ा हुआ है। और टाइमिंग बेल्ट इसकी देखो जी, भैया बता रहे नहीं डाली है और ये गियर से बाहर जा रही है। जब गियर से बाहर टाइमिंग बेल्ट जाएगी तो इतना एरिया कट जाएगा। देखो यहाँ लाइन पड़ेगी ना, ये देखो जी, इसकी लाइफ होएगी नहीं होएगी वो हम देखेंगे। यहाँ देख लो जी, ये निशान लाना शुरू कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशन आगे से और ये साइड से, ओके। ये बैरिंग भी नया दिख रहा है लेकिन कटा हुआ है। ये देखो कितना गड्ढा पड़ा हुआ है इस बैरिंग के अंदर। ये देखो जी, ये नाखून फंस रहा है। अब चलते हैं भाई पीछे वाली साइड। ये देखो जी, टर्बो चार्जर, ये रहा इसका नीचे। EGR के वैक्यूम तक तेल आ रखा, देखो देख रहे ना। यहाँ पे देखो जी, ये देखो भाई, यहाँ पे पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखो जी अंदर सेंसर में कार्बन। बाकी कुछ नट बोल्ट देखो जी, ये हमने नहीं खोल रखे हैं ना, इसके ऊपर कोई निशान लगा हुआ। देखो अगर ताज़ा लगता तो ये दिखता, यहाँ पे देखो कोई निशान नहीं है।
यहाँ से कई नट देखे मैंने गायब है, नट लगा नहीं रखे हुए। ओरिजिनल क्लम्प निकाल के दूसरे क्लम्प लगा रखे हैं। ये देखो जी, ये पाइप कितनी नरम हो रखी है, कब फट जाए तेल ड्रेन हो जाए। और ये है भाई टर्बो चार्जर, ये देखो जी इसकी कंडीशन। ओके, ये देखो जी इतना भाई इसने तेल उठा रखा ना, देखो पूरा डेड पड़ा मामला देखो। और तेल भी आपको दिखाता हूँ ऊपर से, ये देखो जी, ये आपको दिख रहा है ना, ये तेल है भाई, ये देखो, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो जी स्क्रू ड्राइवर से। ये भाई इंजन साइड से देखो, और ये इसका ट्रांसमिशन, और ये ट्रांसफर बॉक्स। ये 4x4 गाड़ी देखो जी, ठीक है। ये फ्रंट व्हील के लिए होता है और ये पीछे वाले व्हील के लिए होता है। फिटिंग खुल गई भाई बाहर से देखो सारी तकरीबन, ये देख रहे ना आप। खोलते इसका टैप कवर, नट नूट हमने खोल रखे हैं। बेटा उठाओ टैप कवर को, ये देखो जी, आगे दिखा, क्या मजाक मजाक में उठा दिया उसको, दिखाओ दिखाओ। इतनी पेस्ट लगाने की ज़रूरत क्यों है, डावले फूली है कि टैप कवर ख़राब है इसका, दिखाओ। अब इसका लगना भाई पहले 2 हो गया पता है, तो भाई मसाला पूरा बराबर है। ये इसकी भाई केम, ये देख लो जी, हेड का काम तो भाई ताज़ा ताज़ा हो रखा है इसके अंदर। उठा बेटे टर्बो चार्जर निकाल दिया, निकालो निकालो बाहर निकालो इसको भी, खोलो रह गए दंड इसके। चलो चलो चलो, हाल काफ़ी खतरनाक है इसके। ये रिंग उठा बेटा, रिंग गिर गया। हाँ बस बस बस, एक मिनट ये तो दिखाओ। गाड़ी कार्बन बना रही है देखो यहाँ से। ये सिलेंडर देखो जी, यहाँ पे गिल्ला पड़ा ना, ये देखो, ठीक है। इधर इधर घुमा टर्बो, ये देखो जी फैन इसका टर्बो का ना, ये देखो जी दांत कट रहा है तो, ये देखो जी, ये टूट गया है, ये देखो ये टूट चुका है, ये देखो, ये अंदर बाहर देखो। मतलब गाड़ी का टर्बो इस बार ही फेल होगा, चौथी बारी। पकड़ ले अच्छी तरह ना, यहाँ रख इसको, यहाँ रखो, हाँ यहाँ रख दे, ठीक है। ये देखो जी, निकाल के दिखा दे रहा, ऐसे ही ला, अंदर बाहर आ रहा ना, बस ठीक है। अब इस टर्बो को ना उल्टा करेगा बार माड़ा सा, ए परे को कर, हाँ शाबाश, बस 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 बस, हाँ तभी तो बोल रहा था मैं, उल्टा कर इसको एक बार। हाँ मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इसका हेड, अंदर से देख लेते हैं भाई कंडीशन इसकी। और ये देख लो जी इसका ईजीआर वाल, मैंने आपको बताया जी, ये देखो जी ऐसा सा भाई काम हो रहा है। यहाँ देखो जी नट गायब है, ठीक है। ये नट हमने नहीं खोला, नट गायब है। ये नट तो नहीं खोला, यहाँ पे नहीं खोला, ये लूज है, हाँ ये नट लूज है, ये कसा नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ये देख लो जी सारा खलारा पा रहे हैं बराबर। चलो जी चलो, उठाइए और उठा, आई शाबाश, ले जा उल्टा नीचे रख दे इसको, शाबाश, उल्टा करके रखिए, ठीक है। यहाँ देखो जी, इसमें भाई 4 नंबर में देखो कितनी दिक्कत है। टाइमिंग भाई रेनॉल्ट का यहाँ शुरू होता है, इधर से होता है इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। ये इसमें पड़ा भाई लोकल हेड गैस्केट, ठीक है। और गाड़ी जो गर्म हो रही है यहाँ से हो रही है, देखो जी ये सेंटर सही नहीं इसका, ठीक है। ये इसमें बीमारी जो गाड़ी गर्म हो रखी है, और जो गाड़ी तेल खा रही है, ये देखो जी गर्म हो गई गाड़ी, स्टार्ट नहीं होती ना। ये देखो जी घुमा, देखो ऊपर नीचे कर इसको एक बार, मेरे को लगा ऊपर नीचे भी हो रहा है, कर उसको ऊपर नीचे एक बार, नहीं ऊपर नीचे देना, चोट मत खा लियो बस, ऊपर नीचे खुद ना ऊपर नीचे हो जाइए बस, ठीक है। हाँ ज़बरदस्त है, देखो ये देखो कितनी प्ले है भाई इसके अंदर, ठीक है। स्लीपें कितनी कटी हैं, आई शाबाश। ये पिस्टन सीज मारा हुआ नहीं, दाग पड़ा हुआ, निकाल के इसके निकाल पहले तो बताओ। और ये भाई सामने इसका हेड, ये देखो जी इसके हाल देखो जी, दिखा भाई गैस्केट बिल्कुल जमे लोकल है भाई। देखो जेन्युइन गैस्केट आपको दिखाता हूँ मैं कैसा होता है। एक साइड भाई, दूसरी साइड हमने गाड़ी और खोल रखी है ना, यहाँ देखो जी हेड के वाल। ये भाई देखो कितना गाड़ी जो है तेल उठा रही है, और हेड फेस किया हुआ है, जैसे मशीन से आया हुआ ना वैसे रख दिया है। देखो इसमें मशीन के दाग देखो कितने कितने पड़े हुए हैं, देखो ये देख रहे ना, ये चरखा चलने के दाग है, गाइडों में प्ले है, ठीक है। ये है भाई बात यहाँ से, ओके। प्लस को आगे खोलो या इंजन घुमा के दिखाऊँ मेरे को एक बार। और जेन्युइन गैस्केट किस तरीके से होता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये खोलिए भाई हमने गाड़ी, देखो डस्टर, ये भी 110 है, और ये इसका जेन्युइन गैस्केट,
इसकी शक्ल और इसकी शक्ल में देखो कितना फ़र्क है। देखो ये देखो जी, ये आता है भाई गाड़ी के साथ जेन्युइन बिल्कुल। ये गाड़ी पहली ईयर खुली है, इसकी शक्ल देखो और इसकी शक्ल देखो भाई, चल पड़ेगा। इसके अंदर देखो कट बने हुआ बढ़िया है। और यहाँ देखो जी, ये भाई लोकल माल इन गाड़ियों में नहीं चलता, ये जो बाहर की कंट्री की गाड़ी है ना, इनमें माल चलता नहीं, तभी तो गाड़ियाँ फेल हो जाती है यहाँ पे आके इंडिया में। हैं पूछा क्या माना। ये है टेलब्रोस का, टेलब्रोस चलता है मारुति कार में, चिमटे चमटे ठीक चलते हैं क्या बढ़िया। हाँ घुमाते 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 बस थोड़ा पीछे लेके आ। हाँ यहाँ देखो जी हिला, ये देखो जी प्ले कितनी है, आगे चल बराबर ही है। हाँ ये स्लीपें कटी हैं बराबर कटी हैं। चलो जी आगे घुमा घुमाओ घुमाओ घुमाओ, दबा दबा घुमाओ। चलो चलो चलो, दोनों का चारों मुके हैं, इसको भी देख ले। इधर है भाई बुड्ढे का दाम तो खुला इधर है, ठीक है। ये तो भाई स्लीप भी बहुत ज़्यादा कटी है, इधर देख। बखेरो बखेरो इसको, दबा दो जल्दी कर। यहाँ से बेटा सॉफ्ट एक्सल खोले, इसका ट्रांसफर बॉक्स खोले, दबा दबा निकल जाएगा ब्लॉक तेरा बाहर को। ये आप इसका ब्लॉक देखो भाई, ये गाड़ी कितनी गर्म हो रखी है और कितना इसका ब्लॉक का ना फेस आउट हो रखा है। देखो यहाँ पे कितना कालापन है, जब ये कालापन रहेगा ना तो भाई गैस्केट क्रॉस होएगा जो मर्जी कर लो। देखो जी यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दूसरी गाड़ी में दिखाता हूँ। बाकी इसका फ्लाई व्हील ठीक है, फ्लाई व्हील ठीक है। इसका क्लच कहाँ है इसका, ये क्लच है इसका, ख़त्म है क्लच। ये भाई इसका क्लच रहेगा, थोड़ा बहुत माड़ा मोटा रह गया, ख़त्म ये काम इसका भाई, ठीक है। ये देख लो जी, और ये कंडीशन है देखो अंदर से यहाँ पे गियर बॉक्स में, और ये इसका ट्रांसफर बॉक्स, ये देखो जी भाई। इंजन सारा बिखेर दिया, तकरीबन पहली बार वॉश कर दिया, अभी तक इस इंजन की देखो इतनी का शक्ल आई है। देखो देखो जी यहाँ देख रहे हैं ना। अब सफाई करने के बाद मेरे को दिखेगा इसके अंदर है क्या भाई माजरा। यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये देखो ये हेड देखो कितना कट गया है यहाँ से, ये देख रहे हैं ना। इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए जी गाड़ी का ऑयल प्रेशर कितना डाउन है, और बाकी यहाँ देखो जी कितना लिबड़ा लाबड़ी हो रहा है। ये देखो जी ये पड़ा भाई सारा सामान इसका। अब थोड़ी शक्ल लगी है इसकी दिखने है, अभी एक बार फिर से धुलेगा जी। ये देखो वो देख रहे हैं ना सामने गियर बॉक्स वगैरह। ये भाई इसकी क्रैंक देखो जी कितनी डाउन है, देखो गाड़ी तेल खा रही है ना। देखो यहाँ पे कितना बड़ा स्क्रैच पड़ा, देखो जी देख रहे हैं ना। यहाँ देखो जी, यहाँ देखो जी, इधर देखो जी ये कितनी क्रैंक कट गई है। इधर देखो जी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि क्रैंक कितनी कट गई है। देखो जो बंदा पछाड़ने वाला भाई ऐसे पछाड़ जाएगा कितनी गाड़ी क्रैंक डाउन है, और गाड़ी चल रही है भाई। देखो यहाँ देखो जी नीचे वाला मेन, इसके हाल देख लो जी। यहाँ देखो जी बिगन के हाल भाई पूरे खुर्च के हो रखे हैं, इसको बोलते हैं। वो देख रहे हैं ना भाई सारा सामान, इधर से देखो धुला पड़ा हुआ है, यहाँ से धो रखा हमने सारा सामान। यहाँ देखो ये कोई फाइनल वॉश नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी वॉशिंग की है आपको दिखाने के लिए, और थोड़ी अपने को पता लग जाए भाई सामान की जो शक्ल है ना वो है किस तरह की है। इतना गंदा इसका तेल भाई, इतनी बेकार कंडीशन इसकी हो रखी है, क्या बताऊं मैं आपको। मैंने सोचा अभी इसको पहले खोल लेते हैं ना, खोलने के बाद आपको बताते हैं। बाकी मैंने क्रैंक रूप तो आपको दिखा दी थी, यहाँ एक बार फिर से दिखा दो दी। अब थोड़ा आपको साफ दिखेगा जी। देखो यहाँ पे स्क्रैच दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना मेन पे कितने स्क्रैच हैं। क्रैंक इसकी कटी है, मैं आपको बताता रहता हूँ भी ये सामान इसके अंदर ख़राब है, ठीक है। बैरिंग देखो जी यहाँ पे, ठीक है बैरिंग कट रखे हैं। अब उसके बाद चलते हैं पिस्टन की तरफ। ये देखो जी ये पिस्टन के हाल, ये पिस्टन देखो कितने डाउन हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो जी दूसरी बात इसके CR बूस्ट देखो यहाँ पे, ये देखो जी ये मैं रॉड पकड़ दी ना आप, ये देखो जी ये ऐसे देखो जी आप, ये देखो जी ये पिस्टन की जो मुंडी है ना ऐसे ऐसे हिल रही है। देखो ऐसे 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 समझ रहे ना। इसके बूस्ट चेंज होएंगे, क्रैंक का काम होएगा, पिस्टन चेंज करने पड़ेंगे, मेन हेड ब्लॉक का फेस। यहाँ दिखाओ बेटा, इधर देखो जी यहाँ पे देखो 4 नंबर पिस्टन की गाइड। ये काम अभी रिसेंट गाड़ी का करा रखा है। उसके बाद देख लो जी हमने सोचा भी चलो आपने कराया तो चलो चल पड़ेगा। इसमें वाल भी भाई लोकल डाल रखे हैं, जेन्युइन वाल नहीं है,
ये भी कट गए हैं देखो। ओके, ये इसकी टैप टैप पड़ी है यहाँ पे, इधर देखो हेड भी ऊपर से कटा है। गर्म ना हो गाड़ी, थर्मोस्टेट वाल गायब है गाड़ी में से, ठीक है। बॉडी जेन्युइन है। और ये देखो जी, इसका गला भी आगे से टूट गया हुआ है, ये देखो जी। ये भी हमारे को हर हालत में चेंज करना पड़ेगा। ये इसका वाटर पंप, ये देखिए, ठीक है। इसका बैरिंग भी आवाज़ कर रहा है। अब बताया था टाइमिंग किट और टाइमिंग वाला काम करा रखा है। ये देखो जी बैरिंग, यहाँ दिख रहा है भाई, ये देखो जी बैरिंग, कितना बैरिंग कट रखा है, आवाज़ भी कर रहा है। ये टाइमिंग का बैरिंग, बेल्ट आवाज़ कर रही थी, ये देखो जी। इसके बांडे टिंडे भाई खड़क रखे हैं, मतलब पूरा इंजन भाई खड़का हुआ है। इस इंजन को बनाने के लिए भाई हमारे को तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको बोलते तब जाके इंजन कामयाब होएगा। और गाड़ी अगर एक बार आपकी अच्छे से गर्म होगी ना, मस्त वाले तरीके से, उस पर जितना मर्जी जोर करा लो, हेड का काम करा लो, चलता नहीं है काम। वो काम आपको जीरो से करना पड़ता है अगर आपने गाड़ी हीरो बनानी है। अब इसके अंदर भी सेम कंडीशन हुई, गाड़ी एक बार गर्म हुई, रेडिएटर लीक कर गया। अब मैंने रेडिएटर भी चेक किया था, नीचे एमसीले भरी है उसमें भाई तगड़ा जुगाड़ जिसको बोलते ना, वो किया हुआ है। तो ऐसा काम चलता नहीं है, ये काम बिल्कुल जीरो से करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जब गाड़ी गर्म होती ना, तो हम ये सोच लेते हैं भी हेड का काम हमने करा लिया, गैस किट करा लिया, ठीक है, और बात बन गई। पर ऐसा भाई कभी नहीं होता। अगर आपके पिस्टन में सिक्का लग गया, पिस्टन बोर के अंदर लूज़ है ना, तो वो बैक कंप्रेशन गाड़ी में बनाएंगे। और जो गैसें होती है ना भाई, यहाँ से चढ़ जाती है ऊपर, देखो पिस्टन कितना काला फिरा हुआ है। ये ऊपर से कंप्रेशन बनता ना, ये सारा जो प्रेशर है नीचे को जाता है। जब प्रेशर नीचे को जाएगा ना, तो गाड़ी बनाएगी बैक कंप्रेशन। जब बैक कंप्रेशन बनाएगी ना, तो बार बार भाई गाड़ी का टर्बो टूटेगा। ये इसका टर्बो चार्जर पड़ा हुआ है, दिखा बेटा इधर, यहाँ दिखा, ठीक है। ये देखो जी, इधर देखो, टूट रखा ना है। ओके, ये पाइप देखो लोकल लगा रखी है, कूलेंट की पाइप लगाई है। भाई ये जुगाड़ नहीं चलते, काम किस तरीके से होता है आगे देखते हैं, कराते का काम। और मैंने स्पेशली भैया को बोला, आप आओ सामने आकर देखो ये वाकई में ये चीज़ें है कि नहीं है। भैया बोलते हैं भैया आप कर दो जो करना आपने। मैं कहा ऐसा नहीं होता, सामने आओ, ठीक है। तो भैया आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, उनको भी साथ में दिखाते हैं भी ये चीज़ें ख़राब है गाड़ी के अंदर। अभी भैया को मैंने बुला दिया। भैया नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे बुलाया स्पेशली भी आप आओ, और आप थैंक यू आपका, आप टाइम निकाल के आए, आपने हमारे पर विश्वास किया। भैया आपको मैंने सारा सामान दिखाया, क्लियर हो गया भी क्या क्या ख़राब है। मैं आपको फ़ोन पे बता रहा था, आपको समझ आ रहा था? नहीं, फ़ोन पे नहीं, वैसे नहीं आ रहा था। आपको मैंने आंखों देखी दिखाया भी, सब कुछ ये ख़राब मेरे को दिख रहा है, ये सामान चेंज होएगा, जी। ठीक है। तो क्लियर है ये बातें? हाँ, ये क्लियर है मेरे को। पहले आपने गाड़ी में क्या क्या काम कराया था? सर मैंने इसमें कितनी बार काम कराया, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हेड का काम कराया, 2-3 बार टर्बो करवाया था। अच्छा, बात नहीं बनी? बात नहीं बनी। दुखी सर कितना हो गए? बहुत दुखी हो गया जी। कितने टाइम से परेशान थे आप? मेरे को शायद 2 महीने से ऊपर ही हो 2 गया। महीने से हो गए ऊपर, ठीक है। अब आपको दिख गया भी मेरी ये पार्ट ख़राब है, इसकी वजह से गाड़ी में ये दिक्कतें आ रही हैं। हर एक चीज़ मैंने समझाई ना हाँ, आपको, ये मेरे को पता लग गया। आपको भी मैंने समझाया, और भैया को मैंने स्पेशली बैठा के समझाया ये पार्ट, इससे ये प्रॉब्लम आती है, इससे ये प्रॉब्लम आई है। अब आपके दिमाग में पिक्चर वो क्लियर होगी, फॉल्ट पड़ा कहाँ से और आगे से आगे बढ़ा कैसे। और आपने जो काम कराया आपको खुद पता लगा भी वो काम आपने गलत कराया, हाँ बिल्कुल। गलत हुआ ना काम। तो ठीक है, अब इस इंजन को हम लेथ वाले के पास भेजते हैं, और बाकी गाड़ी को रेडी करते हैं, और उसके बाद क्या क्या सामान डालते हैं वो डिस्कस करेंगे। और गाड़ी ओके करा के टेस्ट ड्राइव देके आपको ही दूंगा मैं टेस्ट ड्राइव, और आपकी गाड़ी को लंबी रूट पे भी चला के ओके करा के, ओवरटेकिंग को शिकायत पिकअप सब कुछ चेक करा के फिर आपको कैमरे के सामने लाएंगे, ठीक है। ठीक है। ये देख लो जी, ब्लॉक का काम कर दिया, नए बैरिंग लगा दिए इसके अंदर हमने, ओके। और ये पड़ी इसकी क्रैंक, यहाँ देखो जी, पहले आपने देखा था ना कितनी क्रैंक कटी हुई थी, अब देखो जी बिल्कुल काम 0-0 हो गया। देखो यहाँ पे ये लगा दी हमने मेन सील, ओके। ये भाई सील का पुल्लर, वहाँ देखो जी केम पड़ी है, और यहाँ देखो जी कनेक्टिंग रॉड, इसके अंदर बैरिंग नए लग गए, CR बुश नए लग गए। सामने दिखा दो एक बार भाई, ये सामान पड़ा हुआ है, आ जाओ भाई इधर। बाकी चीज़ें मैं ना आपको साथ साथ बताऊंगा। और एक और चीज़ जो बार बार गाड़ी टर्बो उड़ा रही थी, यहाँ तो ऑयल प्रेशर डाउन था, एक और जगह से भी प्रेशर इसका डाउन था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर वीडियो में बने रहे, जिसने भाई नॉलेज लेना ना वो यहाँ पे लेगा नॉलेज तगड़ा वाला, समझिए ना बात को।
दो दो बूंदें फेंकेंगे भाई तेल की, देखो जी बड़े प्यार से। मेरे कान ना भाई इस इंजन को ना आवाज़ के लिए तरस गए हैं, आवाज़ सुनने के लिए, इसको बोलते ना। ओके जी, ले आओ बेटा नीतीश, थ्रस्ट वाशर ले आओ। ये देखो जी, ओके। थोड़ी थोड़ी वायरिंग कर लेंगे फिर से हम। ले आओ जी ले आओ। ये थ्रस्ट वाशर नहीं है भाई बिल्कुल, इसको भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये जो साइड पे है ना बिल्कुल हो जाएगी 0 0, जिसको बोलते ना। ये देखो जी, ये देखो जी, होगी टच टच खत्म। ले आ बेटा भाई, एक काम किया आपको बात बताता हूँ ना। अब ये जो कप होता है ये है 1 नंबर का, ये लगेगा इस तरीके से। कई बंदे क्या करते हैं ना, यहाँ पे सारे कहीं ना पेस्ट मार देते हैं, और कंपनी ने देखो ना यहाँ पे ना एक नाली जैसी बना रखी है, गैलरी बना रखी है। ये केम के कप के अंदर भी होती है, इसका मैं आपको बढ़िया करके बताता हूँ ना। अब देखो यहाँ पे देखो सुराख होते हैं, इधर ये सुराख है ना आर पार। अब ये सुराख आ गया इधर को, अब इस कॉलर के अंदर चलती है सील, देखो यहाँ पे छाप लगी ना पुरानी कॉलर के अंदर, इतनी सील बाहर होती है, इतनी जगह अंदर बसती है। और यहाँ पे भी एक कट लगा, मतलब यहाँ से जो है अंदर वाली साइड से तेल यहाँ पे बाहर को आएगा आएगा। अब हम यहाँ पे सारे कहीं ना तेल लगा देंगे, इधर उधर सारे कहीं तेल लगा देंगे, और यहाँ पे तेल जो है रुक जाएगा। तो वो तेल यहाँ से इधर जब तेल आ गया ना, तो वो यहाँ से तेल यहाँ कैसे तरह कैसे आएगा। तो इसीलिए कंपनी ने ना ये नाली बना रखी होती है। हम इसको ना एना मोड लगा देते हैं यहाँ पे ना भाई, ताकि ये कप यहाँ से लीक ना करे। तो ये चीज़ें भाई ध्यान रखना, अपने एना मोड लगानी है, पर वो लगानी कहाँ पे। हम देखो जी ये कर रहे हैं बॉन्ड यूज़, ये कर रहे हैं हम इसकी, देखो देख रहे हो। हाँ, अरे है कितने की देख लो जी, 1537 रुपये। ये एक नहीं है भाई, दूसरी भी लेके आ, दिखा दे भी, एक ख़त्म हो जाएगी दूसरी। देखो जी, इसको हम ना हल्का हल्का यहाँ लगा देंगे, अपने अपने मानने की बात है, बस इतनी कर, ठीक है भाई। इस बॉन्ड की बात ही अलग है भाई, इतना कर पेस्ट लगाना अपने, ना आपकी सील होएगी लीक, ना आपका कोई चक्कर पड़ेगा। अगर आप बॉन्ड लगाएंगे तब दिल में बहम होएगा भाई, मैंने काम किया यार, पता नहीं सील ना लीक कर रही हो कहीं से। अब आप सील डाल देते हो, किसी भी कंपनी की सील डालो, और अगर आप इस होल को बंद करोगे तो जो यहाँ पे तेल का प्रेशर बनेगा ना, वो सील को धक्का मारेगा, सील निकलेगी बाहर के। ऐसा ही भाई केम की सील के अंदर होता है। बंदे यहाँ पे मैंने देखे पेस्ट लगा देते, ठीक ठाक है ना। तो पहली बात तो पेस्टिंग नहीं करनी चाहिए सील के अंदर, खासकर कंपनी भी, कोई भी कंपनी है मना कर देती है पेस्टिंग करने को, ठीक है। तो ये है भाई बात काम की, मैंने एक बात बताई आपको छोटी सी ना, बिल्कुल शिद्दत से इंजन बांधेंगे भाई, ठीक है। 3 नंबर ले बेटा, बोल्ट लेके आओ, बस हाथ में होना चाहिए सामान दबा दब, ठीक है। ये देखो जी, ले आओ भाई। अभी देखो क्रैंक इसकी बिल्कुल फ्री है ना, ये देखो जी, ठीक है। ये देखो ओके। अब सारी गैलरियों में तेल घुसेगा, मेन लाइन में घुसेगा तेल ना, अब इस मेन लाइन में भी घुसेगा तेल। अब तेल जो है ना, जो है बैरिंग के अंदर एक फिल्म बनाएगा, फिल्म बनाने के बाद थोड़ा सा तेल इधर को लीक होएगा, थोड़ा सा तेल इधर को लीक होएगा, हल्का हल्का। अब जब इधर को तेल लीक होएगा ना, अब हमने इतने एरिया में सील लगाई है, देखो जी सील की शकट पहला थोड़ा पीछे से दिखाना तब दिखेगा। अब इतने एरिया में सील लगी है, अब इतना एरिया बचा खाली इसका। जब एरिया यहाँ पे खाली बचा ना, तो इधर दिखाओ, यहाँ पे होता है वो होल, देखो जी ये दिख रहा है ना होल, बिल्कुल हल्का सा होल दिख रहा है जूम करके। हाँ ये होल है, यहाँ से तेल जो है लीक होके बाहर को निकल जाता है। अगर हम इस होल को भी बंद कर देंगे ना, तो तेल कहाँ से निकलेगा, वो सील को ना धक्का मारता रहेगा बाहर को, और इतना प्रेशर अंदर बनेगा। अगर सील थोड़ी बहुत भी अगर आपकी मान लो वीक रहती ना, तो वो सील लीक कर जाती है। ये रीज़न मेरे को लगता है यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो आपको मैंने रीज़न बताया। बेटा ट्यूब तो दिखा दे, वो कहाँ है, दिखा दो सही पब्लिक को जरा एक बार। ये है भाई देखो, ये दूसरी अभी सील्ड पैक पड़ी ना, बंदे कमेंट करके पूछते ना, दे बेटा इसकी आगे टुच्ची दी हो, फिर कौन सी आप बॉन्ड लगाते हैं, कौन सा आप सिलिकॉन यूज़ करते हैं, ये करते हैं हम, ठीक है। बाकी कई बार हम वॉक्सवैन का भी कर देते हैं, दूसरी कंपनी का भी यूज़ करते हैं, अच्छे आते हैं, पर ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ। बाकी वॉक्सवैन का भी पड़ा हुआ देखो यहाँ पे, ये पड़ा हुआ ये VW का, ठीक है। चलो बेटा
ये भाई इसके अंदर हम कर रहे हैं पिस्टन यूज़। ये देखो जी गॉड्स के, वही हम रिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, ये है भाई पिस्टन इसके। ठीक है, निकालो भाई इसका पर्चा पुर्चा निकालो बाहर, निकालो निकालो। ये है भाई इसकी शक्ल। ओके, 110 के अलग होते हैं, 85 के अलग होते हैं। 110 के अंदर भाई यहाँ पे ना सुराख आते हैं 4 कूलिंग के लिए, एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। ये हाई स्पीड इंजन है ना। और ऐसे ही एक जेस्ट आती है, लीनिया आती है, आर्टिका आती है, उसके अंदर भाई पिस्टनों के अंदर फ़र्क होता है। बाहर से पिस्टन देखने में सेम होता है, गड्ढे में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, गड्ढा भी सेम होता है उसका, लेकिन इसके अंदर और उसके गड्ढे में फ़र्क होता है। ओके, तो ये है भाई बात। लगाओ भाई, दबा दो भाई। यहाँ देखो जी, इसका जो फेस है ना, ये हमने लगवा दिया है बिल्कुल कुछ 1000 के अंदर लगा हुआ ना, बिल्कुल काम हो गया स्मूथ। 3 पिस्टन इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, चौथे का नंबर लगा हुआ है। अब इसके अंदर भाई एक कन्फ्यूज़न रहता है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो ये कट टाइमिंग वाली साइड, टाइमिंग वाली साइड इसकी फ्लाई व्हील। ओके, यहाँ पे देखो जी, ये बने इसके नाक, ये नाक होते हैं थोड़े से इस तरीके से, मतलब चौड़े जैसे, मतलब खुले खुले नाक। अब इस तरीके से यहाँ पे देखो जी, ये नाक कम होते हैं। अब ये नाक से भी आप पहचान सकते हो, अगर ये कट आपको नहीं दिख रहा है या नहीं दिखा, ये आती है इस तरह कूलिंग नोजल आती है। कूलिंग नोजल दिख रही है बेटा इस साइड? हाँ, तो ये जो नाक है ना इस साइड का आएंगे, मतलब इस साइड डूंगी वाली साइड आएगी। अब कनेक्टिंग नोड का कैसे लगाना पता, अभी फ्रंट साइड कैसी है और किस साइड को क्या आएगा। 1 2 3, 3 कट आ गए टाइमिंग वाली साइड, और 2 कट आ गए आपके परे वाली साइड को। ओके, तो यहाँ से होगी ये पिक्चर क्लियर। और बड़े वाला बैरिंग भाई ऊपर, छोटे वाला आएगा नीचे। ये पहचान होती है इसके अंदर, डस्टर के अंदर। तो करते हैं इसको फिटिंग, ऑयलिंग इस तरीके से हम करते हैं। ये अपना अपना तरीका होता है, कोई कुपी ले करता है, कोई किस तरीके से करता है। और रिंग की डायरेक्शन इस तरीके से, यहाँ जो है ना कूलिंग नोजल, इसके अपोजिट रिंग आएगा आपका ऑयल रिंग, इसके अपोजिट आ गया आपका सेकंड रिंग, और फर्स्ट रिंग यहाँ पे। इसको भाई इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं रखता हूँ इस तरीके से, जब कसते ना तो एक इधर को एक इधर को। ओके, अपना अपना तरीका भाई, बस अपनी गजन ही पीने वाली साइड नहीं आना चाहिए, बस यही है बात। ऊपर से नज़र मारते रहना भाई, रिंग ना घूमे बस। ओके, इस तरीके से ना हम लगाते हैं भाई, इस तरीके से हल्की हल्की चोट साइड में, ताकि रिंग बाहर ना रहे। और ऊपर से देखनी डायरेक्शन इसकी, और नीचे से बहुत ही प्यार से कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, हो गए भाई चारों पिस्टन। ओके रिपोर्ट। अब इसको हम उल्टा करके नीचे से देख लेंगे इसका ताम जाम कहाँ है फिट करके। ये भाई कैप इस तरीके से ना, इसके अंदर भी ये तोड़ा भाई इस तरीके से होता है ना, ताकि ये बिल्कुल बराबर आए। समझ रहे ना बात को, काम की चीज़ें बता रहा हूँ भाई, बताने वाले आपको बहुत तरीके से बताएंगे। भाई ऑयल पंप लग गया, चेक कर लिया, ओके रिपोर्ट है। यहाँ पे लगी प्लेट इसकी। ये ऑयल पंप की चेन ना देखो हल्की ऐसी लूज रहती है, इसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से फ्री होती है। जब हम डैम्पर पुली टाइट करेंगे ना, तो पुली को धक्का दे के ये पूरा टाइट हो जाएगा। ये चैम्बर में लगा दी पैकिंग हमने, बड़े ही केयरफुल तरीके से ना भाई ये रखनी पड़ती है इस तरीके से। ये बैठ गया यहाँ पे। अब ना कई बार पैकिंग निकल जाती है ना, तो इस चीज़ का रखना ध्यान, नहीं तो फिर लीकेज भाई इनके अंदर ख़त्म नहीं होते, चूड़ा चूड़ काम चलता है। ला भाई बोल्ट, चलो जी चलो, यह चैम्बर का बोल्ट। चलो भाई, भाई आप असेंबली होगी रेडी। अब देख लेते एक बार पिस्टन की टॉपिंग ना, ये चीज़ ज़रूर चेक करनी जब भी इंजन का काम करना। ओके, ये देखो जी बेटा, प्ले चेक कर, देखो जी प्ले। ठीक है, बिल्कुल जीरो। पहले तो इसके अंदर ना सीआर बूस्ट ख़राब थे ना, तो पिस्टन ऐसे ऐसे भी हिलता था। हाँ हिल रहा है, पक्की बात, जोर से बोल यार। पक्की बात तो मेरे बोलने से बोल रहा ना, पक्की बात है तो कच्ची बात है। यहाँ देखो जी, ओके। और इधर दिखाओ बेटा, इधर आओ, घूम के आओ इधर से। यहाँ देखो जी,
ये लाइनें छोड़ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ये पिस्टन का रिंग है, यहाँ दिखाओ। ओके, अगला भी दिखा देते यार, देखो जी, मज़ा आ गया ना। हाँ ये है बात। तो जब भी अब हेड रखना ना हमने, तो ये आ गया भाई, देखो 1 नंबर पिस्टन अब टॉप आने वाला है, ये आने वाला ना 1 नंबर 4 नंबर पिस्टन टॉप। तो इसको हमने इसको बराबर रखना है, ठीक है। यहाँ छोड़ के ले आओ बेटा वाइल कैन, 4 बूंदा फेंक देनी अंदर इस तरीके से। पिन डावल हमने लगा दी है। ये भाई इसका गैसकेट, ओके, बताया था ना मैंने आपको, पहले लोकल डाला हुआ था और ले आया मैंने लोकल गैसकेट बेटा। अब उसके अंदर मैंने एक और बात बताऊँ, उसके अंदर और इसके अंदर भाई दिन रात का फ़र्क है। हमने इसको मिलाया भी ना, यहाँ दिखाओ वाला ऑयल का होल का है, ऐसे करना है इसको उल्टा, ऐसे कर उल्टा, फिर इधर को बेटा, हाँ ये इधर को कर, ये देखो जी, ये हो गया ना ऑयल का होल। अब यहाँ देखो सुराख कितने बड़े हैं, दिख रहे ना, देखा बेटा, दिख रहे ना। अब यहाँ देखो कालक लगी है यहाँ पे, इधर ये दिख रही है कालक, यहाँ पे सुराख कितना बड़ा है, ये छोटा है। ओके, ये देखो जी यहाँ पे पता नहीं डस्टर 85 का ना लगा दिया हो, तो ये बात है। ये हो गया भाई इस तरीके से। ओके रिपोर्ट, ये भाई इसका सिलेंडर हेड फेस कर दिया बढ़िया करके, इसका करते हैं भाई श्री गणेश। और इसके अंदर भाई वाल दिख रहे बेटा, वाल चमक रहे हैं। हाँ, एक हीटर बल्ब लगाना हमने, एक है इसका ख़राब ना, तो वो मंगा रखा हमने, कल उसको लगा देंगे, ठीक है। ले आ बेटा बोल्ट, भाई मज़ा आ गया जिसको बोलते ना, तसल्ली कर रहे हैं हम अपनी। टाइम है इस टाइम रात का, कोई ठच नहीं, कोई फच नहीं, दे दे सारे, दे दे मेरे को। यहाँ पे भी हम वो बोल्ट लगाते हैं जो अंदर लगे थे ऑलरेडी पहले। बिल्कुल आराम से बैठे हैं तसल्ली से, शिद्दत के साथ इसको बोलते ना। ये देखो जी, जा बेटा गोटी, ये बाहर का बोल्ट दिख रहा है मेरे को, बाकी सारे अंदर। पता नहीं लगना चाहिए भाई, इंजन का काम हो रखा है, इंजन खुला है। कलाकारी भाई उसको बोलते हैं, इंजन का काम तो सारे करते हैं। चलो भाई जाओ भाई, जाओ गोटी जाओ। अब ये देखो जी केमें पड़ी इसकी 2, ओके, गाड़ी में तो भाई एक लगेगी, अब एक इसके अंदर हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ। अब भैया बोलते हैं मैंने सारा काम कराया हुआ है। अब ये केम है पुरानी और ये केम है नई, ये हम लगा रहे हैं, ठीक है। शक्ल दिख रही है ना दोनों की इसके अंदर, हाँ ठीक है ना। अब पुरानी केम के अंदर समस्या देखो भाई क्या है, अब गाड़ी का जो टर्बो था ना बार बार उड़ता था, यहाँ देखो जी कितनी केम कटी है, ये देख रहे ना, ये केम ना इसके अंदर लूज चलती है। ये देखो जी यहाँ पे इसकी शक्ल देखो, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो जी, बात समझ रहे। अब यहाँ देखो जी, यहाँ देखो जी, यहाँ देखो जी, इधर देखो जी, बात समझ गए ना। अब ये केम जब इसके अंदर लूज चलेगी ना, तो जो ऑयल का प्रेशर है ना वो सारा यहाँ से देखो, ये होल है ना, ये होल होती है अंदर से, यहाँ पे सारा ऑयल प्रेशर लीक कर जाएगा। और डस्टर के अंदर अगर आपकी गाड़ी की केम ख़राब है, तो जो ये है ना देखो, ये सप्लाई होती है टर्बो की मेन, यहाँ पे, यहाँ से जो सप्लाई जाती है टर्बो को जाती है। अगर आपका ऑयल यहाँ पे लीक हो रहा ना, तो बार बार आपका टर्बो चार्जर फेल होएगा ही होएगा। आप जो मर्जी कर लो, गाड़ी आपकी टर्बो चार्जर खाएगी, ठीक है। अब यहाँ से खाने की वजह से गाड़ी में बैक बढ़ गया, गाड़ी गर्म हुई, बैक बढ़ गया, क्रैंक के पीसी बोल गए, सारा कुछ इसका बजा हुआ था, बात समझ रहे। तो इंजन कहाँ से चलेगा भाई, कल हेड का काम करके, ठीक है। तो इस केम को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ये ले भाई, पक्का पकड़ना इसको, हम ये लगाएगा, ठीक है ना। तो ये केम हम नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर। पॉइंट आपको भाई बढ़िया बढ़िया बता रहा हूँ, समझ गए ना बात। ले आओ बेटा कप ले आओ। हाँ भाई इतना इंजन तो तैयार कर दिया, मतलब ये समझ सकते हैं हम, इंजन तो स्टार्ट हो गया। अब इंजन को ठंडा करने के लिए भी हमारे को ताम झाम देखना पड़ेगा ना। अब इसकी एल्बो देखो, ये हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, देखो जी यहाँ पे, ठीक है। और ये एल्बो ख़राब हो चुकी थी, मैंने आपको बताई थी। इसका गला जो है ना आगे वाला, यहाँ पे वाला, ये ख़राब हो रखा था। ये देखो जी, ये इसकी एल्बो, ये हो गया इसका गला ख़राब, ये गला यहाँ से टूट गया ना, तो ये लीकेज करेगी, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके। ये एल्बो थर्मोस्टेट वाल है नहीं इसमें, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और नंबर 2, ये कूलर, इसको भी भाई ज़रूर चेक करें। अगर अंदर से भाई देखने में साफ़ सुथरा हो तब यूज़ करें,
नहीं तो कई बार ऐसा होता है भाई, इंजन बांध दिया, थोड़ी सी गाड़ी चली और तेल पानी मिक्स। डस्टर के अंदर खासकर ये भी चलता है, तो इस चीज़ का रखना जरूर ध्यान। हमने देख लो जी, ऑयल कूलर मैंने आपको बताया, चेक किया, डेड निकला, अंदर से सड़ गया था। ऑयल कूलर हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ से अपना सारा सिस्टम सही हो गया। इधर आ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ देख लो जी, वाटर पंप दिख रहा है बेटा? हाँ, रेनॉल्ट, समझ रहे ना बात को? वाटर पंप भी चेंज हो गया। अब हमारा कूलिंग सिस्टम बिल्कुल सही हो गया, मतलब कूलिंग सिस्टम में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल काम ओके रिपोर्ट हो गया। हमने जब इंजन फिट करना ना गाड़ी के अंदर, तो इसकी सारी पाइपलाइन, हीटर को, रेडिएटर वगैरह सारा कुछ साफ़ करके ओके रिपोर्ट कर देंगे। गाड़ी में गर्म होने की शिकायत ख़त्म। ठीक है, इंजन हो गया रेडी। यहाँ पे हमने इसकी देखो टाइमिंग बेल्ट लगा दी है, टाइमिंग देख लो यहाँ पे। ठीक है जी, बिंदी के सामने यहाँ पे आ गया इस तरीके से, यहाँ पे टाइमिंग इसका लॉक होता है, क्वार्टर पिन ऊपर को। ओके, टाइमिंग वाला काम बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो गया। अब डालेंगे इसके अंदर हम फैन बेल्ट, ये देखो जी। ओके, ये फैन बेल्ट की किट है, हम गैट्स की यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, पुराना सामान का ढेर भाई यहाँ दिखा दो, ये लग रहा है पुराने सामान का सारा ढेर, समझ रहे? ये टर्बो चार्जर देखो जी, मैंने आपको बताया था ना लोकल डाला हुआ है, ये टूट चुका है, यहाँ पे देखो जी, ये समझ गए ना बात को? तो पुराने सामान का ढेर सारा यहाँ लग रहा है। और पीछे आ जाओ भाई इधर से, यहाँ देख लो जी, ये टर्बो चार्जर नया लगा दिया हमने। यहाँ देख लो जी, क्लच प्लेट लग रही है। इसी तरीके से हम इंजन को ना भाई पूरा इस तरीके से रेडी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात भाई, इसके अंदर नट बोल्ट भाई कुछ तो है ही नहीं है इसके अंदर, कुछ हमारे को लगाने पड़ रहे हैं पल्ले से, समझ रहे? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे को ना पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तब गाड़ी जो है कामयाब हो पाती है। अभी क्लच प्लेट लगी, गियर बॉक्स की फिनिशिंग करके ना हम क्लच बैरिंग नया डाल के हर एक चीज़ बेटा कर ईजीआर तैयार। ये देखो जी ईजीआर है यहाँ पे, ये भी दिखा दो बेटा, ये इसका ईजीआर पड़ा हुआ देखो। ओके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। पहले इसमें देखा था आपने कितना कचरा फचरा था, तो ये बिल्कुल सारा ओके रिपोर्ट। शटर वाल पड़ा हुआ है, ये पाइपे वो पे बिल्कुल A to Z भाई काम चला हुआ है देखो दबादब। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, मैंने आपको दिखाई ना, सारी गाड़ी हमने ओके रिपोर्ट कर दी। देखो जी सारा कुछ साफ कर दिया यहाँ से जी, वॉशिंग वॉशिंग करके बिल्कुल 0-0। इंजन ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो जी सारी फिटिंग फूरिंग पूरी वायरिंग हमने कंप्लीट निकाली है बाहर। देखो जी ये इसकी वायरिंग, पूरी वायरिंग के साथ हम चढ़ा रहे हैं इसको देखो। और जिस भाई ने पहले काम किया था उसके अंदर ना दो कमी और दिखी मेरे को। यहाँ पे ना ये अपस्ट्रीम सेंसर होता है, इसके अंदर एक पत्ती लगती है जो इसको सपोर्ट करके रखता है, वो पत्ती नहीं थी। और एक पत्ती यहाँ पे लगती है, उस पत्ती के ऊपर ये डब्बी सपोर्ट होती है, तो ये भी हमारे को लगानी पड़ेगी, मंगवा रखी है। बाकी तब तक इंजन की फिटिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी पार्ट जो है कंपनी लगा के देती है ना, तो उसका एक अलग अलग फंक्शन होता है, सपोर्ट दी होती है। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें ना हवा में, तो ये देखो जी अगर हम इसको हवा में छोड़ देंगे बेटा, लास्ट को अगर अपस्ट्रीम को, ये देखो जी ये ऐसे से हिलेगा, पाइप फटेगा, फॉल्ट आएगा, वायरिंग का फॉल्ट आता है, कभी कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी ये वैक्यूम की है पाइप, अब ये फटेगी तो गाड़ी का पिकअप ड्रॉप होएगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं भाई जो इस गाड़ी के अंदर मिस है, हर एक चीज को भाई हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी चलो भाई, फिटिंग होगी सारी देखो कंप्लीट। ओके, पाइप लाइन लगी है थोड़ी बहुत इंटरकूलर वगैरह की, और 2-3 पाइप हमने इसके अंदर चेंज करनी है पानी की। इधर आ देखो, इसका रेडिएटर सही नहीं था ना, यहाँ पे लग लग के ना ये देखो यहाँ पे सुराख पड़ गए 3, ये देखो जी दिख रहे हैं ना। ये पाइप कब फट जाए ये हमारे को रिप्लेस करनी पड़ेगी। एक नीचे वाली पाइप मैंने चेक की ना, यहाँ पे लीकेज थी, वो पाइप ना फूल गई है, तो वो हमारे को रिप्लेस करनी पड़ेगी। अभी है नहीं, तो फिलहाल स्टार्ट करने के लिए हम वही लगा रहे हैं। बाकी ये यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हम इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल GTX 1540 सिंथेटिक टेक्नोलॉजी। गाड़ी का इंटरवल हमने जल्दी कराना, क्योंकि 2000 किलोमीटर में मैं गाड़ी की सर्विस कराता हूँ, तो करके मैं ये तेल यूज़ कर रहा हूँ। अब बंदे 540 भी करते हैं, 540 रिकमेंड आता है। और बेटा आ जाओ, सील दिखा दो पहले, ये दिखाओ। ठीक है, तो इस तेल को हम इस गाड़ी के अंदर रिफिल करते हैं, और उसके बाद करते हैं गाड़ी को स्टार्ट एयर ब्लीड करके। तेल भाई इसके अंदर काफ़ी स्लो जाता है, दिखाओ भाई। तेल डालना पड़ता है भाई गेज वाली जगह से इस तरीके से, तो स्लोली स्लोली जाएगा तेल भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, पका देता है भाई गेयर वाल की तरह। ये देखो जी
ये देख लो जी, तेल जा रहा है भाई आराम आराम से, लगे है भाई ईमानदारी से। हो गया भाई पूरा। भाई तेल हो गया पूरा 5 लीटर। ठीक है, अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। चल भाई चल, आजा फटाफट जल्दी, मार सल्पा। चल चल भाई चल, मार सल मार। अभी भाई इलेक्ट्रिक कपलर खो रखे हैं, पहले कर लेते इसको ब्लीड। बस, एक नंबर में भाई तेल आ गया। चल भाई, बस आ गया भाई तेल 3 नंबर में भी। चल बस, ओके ओके भाई तेल आ गया। ठीक है, तो अब लगाते हैं इंजेक्टर कपलर। बेटा दिखा रहा ना? हाँ, दिखना चाहिए भाई, दिखना। बेटा चाबी काट दे, करो गाड़ी स्टार्ट करो, करो जय माता दी। भाई एक सेल में होगी गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी के इंजन का साउंड सुन लो भाई। बिल्कुल ओके रिपोर्ट देख लो, बिल्कुल एक सेल्फ लिया गाड़ी ने। अभी इंटरकूलर का पाइप लगा ना, लगाया नहीं है, ये लग जाएगा तो बिल्कुल साउंड दब जाएगा गाड़ी का। गाड़ी करो बंद, स्टार्ट करो। बंद करो, स्टार्ट। ठीक है ना, गाड़ी के अंदर कोई लीकेज नहीं है, दिखा दे बेटा नीचे को, बिल्कुल साफ सुथरा काम पड़ा है। ये डीजल ब्लीड किया, वो गिर रहा है। ओके, आजा बेटा बाहर आजा, शीशा नीचे कर दे, पानी डाल दे इसमें, आजा। अब करते हैं भाई गाड़ी की फिटिंग सारी ना, उसके बाद जो भी अपडेट आपको देते हैं, फिर लेते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव बढ़िया वाली। ओके, बाकी नीचे कुछ काम है, भाई को बुला के सारा कुछ कर देते हैं। भाई काफ़ी देर हो गई गाड़ी को स्टार्ट किए हुए गए, पाइप वाइप हमने लगा दिया है, इंजेक्टर वाला कवर लगता है वो हमने छोड़ दिया, पहले लीकेज लुकेज यहाँ चेक कर लेते हैं ना। और बाकी यहाँ देख लो जी, ये थोड़ी बहुत इसके अंदर हवा ट्रैप है, ये निकल जाएगी बाहर को। पानी हो गया गर्म, देख लो जी धुआं निकल रहा है, ये देखो जी। ठीक है, और इसकी रेडिएटर कैप खराब है, फिलहाल हम दूसरी लगा रहे हैं इसके अंदर ना। ओके, ये मंगानी पड़ेगी, लगा बेटा लगा दे कैप। बाकी गाड़ी के इंजन का साउंड बिल्कुल ओके रिपोर्ट है भाई, जिसको बोलते हैं ना। भाई सारी पाइपें तकरीबन गर्म हो चुकी है इसकी ना, अब करेंगे फैन चलने का वेट। और गाड़ी भाई पूरा दिन स्टार्ट रहेगी, रमा रुमा हो गए, ओके रिपोर्ट करते हैं। बाकी फिटिंग यहाँ की करते हैं ओके रिपोर्ट इसकी, फिर लेते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भाई। ठीक है, और जब भी इस गाड़ी का काम करे ना भाई, ये जो पाइप होती है ना, यहाँ पे देखो मैंने वैक्यूम की खोल रखी है यहाँ पे, ये देखो जी, ये वाली वैक्यूम की पाइप, इसको भाई खुली रहने दे, ये वाली, ये देखो जी, ये वैक्यूम लीक हो रहा है टर्बो का। इसका रीजन भाई ये होता है, अभी जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, टर्बो पे इजीली तेल है पहुंचने में टाइम लगाता है, और टर्बो के जो बूस्ट है वो जल्दी कट जाते हैं। तो इसको रुक के ही पाइप को लगाया, मैं कई वीडियो में भाई बता बैठा हूँ, ये भाई बात। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद हम इस पाइप को भी लगा देंगे। अभी देखो मैं ये पाइप ना लगाता हूँ यहाँ पे ना, तो साउंड चेंज होता है गाड़ी का। बेटा पाइप खोलियो, ये देख लो जी, लगाओ। अब इसका भाई टर्बो एक्टिवेट हो रहा है, बंद करो, चलो ये बंद हो गया है। ठीक है, लगा दे फिलहाल के लिए हम लोग। आज भाई डे है नेक्स्ट, और फिटिंग फुटिंग सारी हमने कर दी है। फिलहाल के लिए हमने एक पाइप छोड़ी है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ना फॉल्ट दो जनरेट हो रहे हैं, एक टर्बो अपस्ट्रीम ऑफ टर्बाइन का आ रहा है, एक टेम्परेचर सेंसर टर्बो अपस्ट्रीम का। ठीक है, ये हमने सेंसर फिलहाल दूसरा लगा रखा है,
क्लीन करके भी लगाया था, एक पुराना हमने हमारे पास पड़ा था ना, एक नीचे लगा रखा है। चेकिंग कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और बाकी एयर मास सेंसर की मतलब की वायर भी खोल रखी थी, गाड़ी उस लिफ्ट पे थी, यहाँ लगा दी हमने गाड़ी। ठीक है, तो अभी काम चला हुआ देख लो जी। उस लिफ्ट पे भाई दूसरी गाड़ी लगी है, स्कॉडा फाबिया, एक फाबिया यहाँ लगी हुई है। तो एक बार गाड़ी के इंजन का साउंड सुबह का, बेटा कर स्टार्ट कर गाड़ी, वो सुन लेते हैं। बिल्कुल कोल्ड गाड़ी है। ठीक है, चल बेटा चल। साउंड बिल्कुल ओके है, साउंड में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा एक पाइप हमने लगाया नहीं है, तब करके थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा कर रही है। और इसके अंदर देखो जी, अभी ये फॉल्ट आ रहा है बेटा, इसको दिखाइए एक बार। ये देख लो जी, एयर मास्लो हमने खोल रखा है, बाकी एक 12 मल्टीप्लेक्स फॉल्ट सिग्नल, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट आ रहे तब करके। एक टर्बाइन अप स्टीम टेम्परेचर सेंसर सर्किट, ओके, 0544, ओके। अब हमने फिलहाल ये सेंसर चेंज कर रखा है, ये वाला, इसका फॉल्ट आ नहीं रहा है। ओके, हमारे को ये सेंसर भी चेंज करना पड़ सकता है। इसको हमने टाई बेल्ट भी बांधी थी, कई बार एक अपना लूज हो जाता है तब भी दिक्कत आती है, पर मेरे को लग रहा है ये सेंसर ख़राब है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये पाइप नहीं लगा रखी है। ये फिलहाल हमने टेम्परेरी लगाई है, इस पाइप को खोल के नीचे से आराम से नट खुल जाएगा इसका। भाई गाड़ी यहाँ से हमने कर दी क्लियर, ओके। और इसके अंदर जो जो फॉल्ट थे ना भाई, सेंसरों के, लाइट लूटे के, वो सारे कर दिए हमने क्लियर। एक तो इसका हमने ऑयल पे से स्विच बदला, देखो ये पड़ा स्विच, ठीक है, ये फॉल्ट ही निकला, क्योंकि इसके अंदर ना लाइट आ रही थी, मैंने गाड़ी चला के देखी, ओके। एक इसका जो अपस्ट्रीम टेम्परेचर ऑफ टर्बाइन, ये फॉल्ट था रहा, ये हमने बदल दिया। और एक अपस्ट्रीम प्रेशर सेंसर, ये भी बदला, ये 3 चीज़ें बदली। आप बेटा अंदर आ जा फटाफट जल्दी जल्दी, एक बार दिखाते हैं, आ जाओ। चलो जी, मीटर क्लस्टर, चाबी ऑन, लाइटें सारी आ रही हैं। अब करता हूँ मैं गाड़ी को स्टार्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग टकाटक है भाई, कोई लाइट नहीं है। ये दरवाज़ा खुलने की लाइट है, ओके। ये मैंने डोर कर दिया बंद, लाइट होगी सारी बंद, ओके रिपोर्ट भाई। गाड़ी करता है एक बार मैं फिर से बंद, चाबी ऑफ, चाबी ऑन, ठीक है। सेल्फ हमारा, सारी की सारी लाइटें भाई गैप, ठीक है। इस तरीके से भाई हम काम को देते हैं अंजाम। स्कैनर पड़ा साथ में, अब लेते हैं एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, और टेस्ट ड्राइव में देखते हैं गाड़ी का पिकअप सही हुआ कि नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता ना भाई, ऐसे ऐसे केस के अंदर भाई गाड़ी के सिलेंसर बंद होते हैं, हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई, कोई ऐसा केस आपका भी आ जाता है भाई, पिकअप ना ले, ठीक है। रेस लूस गाड़ी बड़ी लेती है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर प्रॉब्लम निकलती तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ऐसा होता है हर बंदा काम तो कर देता है, इंजन बना देता है, लेकिन उसके बाद जो फॉल्ट कई बार क्रिएट हो जाते हैं, समझ से बाहर होता है, लाइट लूटे कोई नहीं होती, ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। तो आज लेते हैं टेस्ट ड्राइव एक बार दबा दो, ठीक है भाई। गाड़ी तो चलने में ठीक हो रखी है, पिकअप पुकअप काफ़ी अच्छा आ गया गाड़ी का, 4th गियर लगा हुआ देखो गाड़ी में अंदर, ठीक है। अभी डालता हूँ मैं 3rd गियर और अगली वाली गाड़ी को करता हूँ ओवरटेक, ठीक है। तो ये देख लो जी, मेरे को अभी तक जितनी मैंने गाड़ी चलाई है, मेरे को पिकअप इसका हल्का सा ना कम लगा है एज़ कम्पेयर टू जैसे गाड़ी होती है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा गाड़ी को चला लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब गाड़ी का इंजन ताज़ा ताज़ा किया होता है तो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है मेरे को। सबसे पहले लीकेज इंजन ऑयल की, कूलेंट की, वो तो हमने देख लिया है, ओके रिपोर्ट है। बाकी उसके बाद गाड़ी को धीरे धीरे चलाएंगे, धीरे धीरे गाड़ी अपने उस रिदम में आना शुरू होती है जिस रिदम से गाड़ी पहले कंपनी से बन के आई थी, ठीक है। ये देख लो जी, पिकअप सही है गाड़ी का, ऐसा नहीं है, पर मेरे को महसूस थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि इस चढ़ाई में गाड़ी जो भागती है ना, यहाँ इस 4x4 यहाँ में 5th गियर ले लेती है, क्योंकि इसकी गियर रेशो ज़्यादा होती है, ओके। बाकी लेते हैं लंबी जैसी टेस्ट ड्राइव, अगर कमी निकलती है, कमी तो इसके अंदर है अभी, ऐसा नहीं मैं कह सकता। अब कई बार होता है पीछे जो सलेंसर की ढोलकी होती है वो भी बंद निकल जाती है, ओके। तो कई बार ऐसी जगह से बंद हो जाती है ना, अभी पानी मार के भी साफ नहीं होती, तो फाड़ के करनी पड़ती है, तो ऐसे ऐसे काम भी कई बार करने पड़ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेल उठा रही थी और बहुत ज़्यादा स्मोक कर रही थी गाड़ी, ठीक है। तो बड़ा कुछ इस गाड़ी को ओके करने के लिए देखना पड़ता है भाई साहब, ठीक है। अभी देखो भाई, रास्ते में मैं ना, इसमें एक तो लाइट आई ट्रैक्शन की, ओके। दूसरी बात देखो, यहाँ पे ना रेस देता हूँ मैं गाड़ी को,
3000 के बाद एकदम आरपीएम भाई किक करता है, उससे पहले भाई मरा हुआ आरपीएम देखो। और इसी कंडीशन में गाड़ी जो है मैं कह रहा हूँ ना भाई घुट रही है। तो ये है भाई बात, ठीक है बेटा। इसकी एयर मास सेंसर की ना वायर खोल बाहर से, ठीक है, खोलो खोलो खोलो। ये वायर भाई हमने यहाँ से खोल देते हैं, ठीक है, खोल के चला देते हैं, इससे भाई हवा का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं गाड़ी का पिकअप कैसा है। भाई लाइट आ गई यहाँ पे ना, ओके। ये देख रहे ना आप भाई कैसे आरपीएम की किया इसका गाड़ी का। ये देखो दिख रहा है ना भाई फर्क आपको कैमरे के अंदर, ओके। कई बार ऐसा था ना गाड़ी ब्लो दिखाती है, बैक वैक्यूम की पाइप से ना वो सारा ब्लो जो है ना, इधर से टर्बो घूमता नहीं तो टर्बो जो है खींच लेता अपनी तरफ को। जब टर्बो खींचेगा नहीं तो वो ब्लो है ना वहीं पर घूमता रहता है, ठीक है। तो वो सारा जो तेल होता है वो इसमें एयर मास सेंसर में ना फंस जाता है। अब बार बार जब गाड़ी पिकअप देते बंदे उसको साफ कर करके ना भाई वो सीधी हो जाता है जिसको बोलते ना। अब चलाते एक बार गाड़ी को चढ़ाई में ना, फिर देखते हैं क्या बोलती है गाड़ी। अब लगी भाई वहाँ करने गाड़ी, ठीक है भाई। गाड़ी का ना पिकअप बढ़ गया और धीरे धीरे ना भाई गाड़ी का पिकअप बढ़ रहा है। इसके जो छोटे छोटे फॉल्ट और भी ना गाड़ी के अंदर वो भी क्लियर हो रहे हैं। देखो अब 70 की स्पीड में होगी गाड़ी, 80, ओके। गाड़ी का पिकअप चढ़ाई में बढ़िया होगा जिसको बोलते हैं ना। क्या देखो जी, अब एकदम गाड़ी लग रही किक करने, देखो। तो ये है भाई बात ना, तभी मैं ये पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा होता है भाई इस लाइन के अंदर, ओके। तो कभी घबराना नहीं, अपने काम पे भाई कॉन्फिडेंट होना चाहिए भी मेरा इंजन सही है। अब बंदे यहाँ पे घबरा जाते हैं ना भी मेरा इंजन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अभी इंजन में कहीं मैंने कमी तो नहीं छोड़ दी है, समझ गए ना बात को। तो ये होती है बात भाई। अभी भाई मैं ना चढ़ाई में पहुंचने वाला हूँ, ठीक है। और गाड़ी की टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं हर तरीके से। अगर मेरे को श्योर है भी मेरी गाड़ी सही हो गई है, मैंने काम जो किया सही हो गया है ना, तो मैं कस्टमर को गाड़ी देता हूँ। अगर नहीं है ना तो मैं कस्टमर को बोलता भाई अभी सही नहीं है। अब इस कंडीशन में कई बार ना बंदे क्या करते हैं, ऐसा हो जाता है भाई बंदे काम करके दुखी होते हैं। फॉल्ट कई बार ऐसे होते हैं जो समझ से परे हो जाते हैं ना, तो बंदे जो है ना गाड़ियाँ दे देते हैं भी भाई ले जाओ, ठीक है, चल चल के ठीक हो जाएगी। भाई ऐसा कभी नहीं होता। कुछ केस के अंदर बोलते हैं हम फ्यूल सिस्टम के अंदर भी वो जो है ना चल चल के अपना सिस्टम जो है बैठा लेता है। लेकिन जैसे आपने इंजन का काम किया, कोई ऐसा काम किया मैकेनिकल, उसमें नहीं मैं कहता हूँ, ओके। अपने काम के ऊपर अपने हुनर के ऊपर विश्वास होना चाहिए मेरे ये चीज़ सही है, ये चीज़ में फॉल्ट नहीं होता। और इंजन के काम के अंदर भाई एक एक चीज़ आप लगा रहे हैं ना तो फूक फूक के लगाएं, और एक एक पार्ट की ना डिमेंशन कर करके लगाएं। अगर आप डिमेंशन नहीं करते ना तो कहीं ना कहीं फेलियर होने के चांसेस होते हैं। अब गाड़ी भाई पिकअप सही ले रही है, और अभी अभी कमी है इसके अंदर, मैं ये कह रहा हूँ। अब कई बार क्या होता है ना, देखो भाई अब टर्बो का क्लच है, समझ रहे बात को। अब जो टर्बो का क्लच है ना उसकी एडजस्टमेंट अगर हमारे से माड़ी मोटी गलत हो, एक आधी 2 चूड़ी का फ़र्क हो गया, थोड़ा सा हमने ओवर बूस्ट कर दिया, अंडर बूस्ट कर दिया, वहाँ से भी पिकअप में फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारा तालमेल हमारे को बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसकी ना हर एक पार्ट की कैलिब्रेशन होती है, डीजल फिल्टर की कैलिब्रेशन होती है, EGR की होती है, एडेप्टेशन सॉरी, वो करें 110 के अंदर, खासकर 85 के अंदर भी होती है, मैं आपको उसके अंदर से करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी होती है, तभी ये गाड़ियाँ भाई साहब ठीक नहीं जल्दी हो पाती हैं। एक बार गाड़ी बिगड़ गई ना तो इतनी बिगड़ जाती है लास्ट में कबाड़ में देनी पड़ती हैं, समझ गए बात को। तो ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर बता रहा हूँ, चाहे वीडियो वैसे थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है। हमारी फाइनल टेस्ट ड्राइव होती है भाई रात को, समझ गए ना। अभी तो दिनों को हम चेकअप कर रहे हैं गाड़ी का। 4th गियर पिकअप कम है अभी भी गाड़ी का, और उससे ज़्यादा खुला है। अभी हम वर्कशॉप जाएंगे, इसकी सेटिंग शूटिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं और कहाँ कहाँ कमी निकलती है। कई बार इस कंडीशन में भाई बूस्ट प्रेशर सेंसर, एयर मास फ्लो सेंसर, अभी तो मैंने तार खोली है लेकिन गाड़ी चल रही है। एक बार हम सेंसर दूसरा लगाते हैं, दूसरा लगा के देखते हैं, क्योंकि फ्री फ्लो भी सही नहीं होता। इस टाइम गाड़ी स्मोक करती है, ब्लैक स्मोक, ओके। तो ये है भाई बात। एक और चीज़ भाई मैं आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ दिखाओ बेटा पैडल पे। गाड़ी इस टाइम चल रही है, एक्सीलेटर से पैर हटा दिया मैंने और हल्का सा लगा दिया मैंने ब्रेक के ऊपर पैर, और इस टाइम मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूँ ना, तो गाड़ी इस टाइम इंजन रुकना जाना चाहिए, लेकिन ये गाड़ी चल रही है अभी तक। मतलब इसका जो ब्रेक स्विच है प्रॉपर काम नहीं कर रहा,
एक ये भी फॉल्ट होता है भाई साहब, कई बार ब्रेक स्विच का ऐसा फॉल्ट होता है, बीट के अंदर ये फॉल्ट आता है, शेवरलेट जो है के अंदर ये फॉल्ट आता है। जितनी शेवरलेट की गाड़ी है ना सब के अंदर, मैं बोलता हूँ इवन तक जितनी फेड फूड की गाड़ी आती है मारुति, सबके अंदर आता है। अगर आप ब्रेक पैडल प्रेस कर रखे हो ना और ब्रेक लाइट आपकी ऑन है, उसके बाद आप रेस देते हो, तब भी भाई साहब गाड़ी जो है पिकअप नहीं लेती। और ये ले रही है, देखो ये देखो जी, मेरे को ब्रेक दबानी पड़ रही है क्योंकि उतराई में जा रही है गाड़ी, ठीक है। तो ये एक फॉल्ट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। भैया गाड़ी हमने कर दिया ओके रिपोर्ट, और कल गाड़ी की डिलीवरी कर रहे हैं हम, लेकिन आज रात को भैया ने बोला मैंने गाड़ी चेक करनी है, ठीक है। तो अभी लगी है भाई रेस गाड़ियों की, इधर भी लगी है उधर भी लगी है, गाड़ी को भैया हर तरीके से चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लो जी, ओके। भैया बोलते थे इस रोड में दिक्कत आती है इस गाड़ी को, चलते चलते टर्बो टर्बो पहले 2-3 बार फेल हो चुका है, इसी रोड पे हुआ सर। हाँ यही हुआ। ठीक है, तो लगी है चेकिंग गाड़ी की, और हर तरीके से चेक की हमने गाड़ी। पहले मैंने चेक की, आपको मैंने वीडियो में बताया ट्रबल जो आया इसके अंदर, और बाकी लास्ट में भी बताऊंगा आपको क्या क्या ट्रबल आया इसके अंदर ना। करो सर गियर शिफ्ट करो, अब आ गया। हाँ जी, दे रही पिकअप अब। फोर्थ गियर था वो तो। अच्छा फोर्थ गियर था। हाँ ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ नहीं फोर्थ में बढ़िया खींच रही है। ठीक है, पिकअप में कमी तो नहीं आ रही नहीं नहीं ठीक है। होगी, नई गियर ड्राइव कितना। में भी फिफ्थ गियर में है। ठीक है, और कैसे खींच रही है। अच्छा नई गाड़ी की तरह अभी सर की नहीं हुई। बिल्कुल नहीं गाड़ी। साउंड साउंड भी अच्छी है। धुआं पीछे नहीं धुआं नहीं है बिल्कुल भी। नहीं है, अब तो नहीं करेगी डिक्की गाड़ी ना, नहीं कॉन्फिडेंस है अब तो। बिल्कुल। ठीक है, और फिफ्थ गियर है, चढ़ाई में भी बिल्कुल ऐसे कैसे खींच रही है। चलो छोड़ो। ये छठा। बाकी सर अभी आप जिस मर्जी तरीके से चेक कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने पहली सर्विस 2000 रुपये करानी है। ठीक है। उस टाइम तक आप गाड़ी थोड़ी आराम से चलाना सर, धीरे धीरे इंजन खुलता है। अगर आप एकदम सोचोगे भी मैंने एकदम ही खींच लेनी, वैसा नहीं करना, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी तो जैसे चेक करना है वैसे चेक कर लो। गाड़ी को खींचेंगे हम, गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, गाड़ी गर्म तो नहीं हो रही है, बुआड़ा तो नहीं मार रही है। उसके बाद सुबह लीकेज चेक करेंगे हम गाड़ी की, फिर नीचे लगाएंगे शीट, कूलेंट कलेंट सारा ओके रिपोर्ट है, A to Z करके ओके रिपोर्ट करके आपको सवेरे फाइनल, ठीक है सर। आज है भाई डे नेक्स्ट, और कल रात की हमने गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके ना यहाँ पे खड़ी कर दी थी बिल्कुल लेवल के ऊपर, ताकि मेरे को लीकेज का भी पता लगे और तेल और पानी की कूलेंट कलेंट जो भी है ना उसकी कंडीशन का पता लगे। सबसे पहले नीचे दिखाओ जी, देखो अभी हमने शीट लगानी है गाड़ी के अंदर, कोई लीकेज नहीं, देखो जी बिल्कुल कार्यक्रम सूखा पड़ा हुआ, देखो इसीलिए हमने शीट नहीं लगाई है। यहाँ से होगी गाड़ी ओके रिपोर्ट। इंजन ऑयल का लेवल देख लेते हैं पहले एक बार। हाँ बेटा पास में देखो ना, गेज पहले साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी देखो बिल्कुल सही है, ओके। और यहाँ दिख रहा है कूलेंट का लेवल, ठीक है। बंदे यहाँ पे कमेंट करेंगे आपने डब्बा नहीं साफ किया, भाई हमने 2-3 बार डब्बा साफ कर दिया, लेकिन इसके अंदर गंद ऐसा फंसा हुआ ना, निकल रहा है गंदा घंटा। हमने इसके अंदर केमिकल डाल के इसको हिलाया जितना हो सके, अपने से बढ़िया करके रिजल्ट दिया है, ठीक है। बाकी ये है इंजन की कंडीशन, बिल्कुल ठंडा इंजन है, देखो जी ओके। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। आओ बेटा एक बार अंदर आओ, आओ बेटा इधर आओ पास में, देखो जी ये है गाड़ी का किलोमीटर, दिखा दे एक बार बेटा। ये देखो जी 1,80,744 किलोमीटर। अब करता हूँ मैं गाड़ी को स्टार्ट। बेटा तू कर गाड़ी को स्टार्ट ना, हम चलते हैं बाहर, साउंड सुनाते हैं एक बार ठंडी गाड़ी का क्या साउंड है। काट दे। हाँ बेटा चाबी ऑन करो, स्टार्ट करो। ठंडी गाड़ी का साउंड भाई, ओके। बिल्कुल गाड़ी है भाई ओके रिपोर्ट, कोई कमी पेशी नहीं है। थोड़ा सा गाड़ी को गर्म करते हैं, उसके बाद आपको रेस लगा के दिखाते हैं। और गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्ट चेंज हुए हैं, काम करने के बाद इसने थोड़ी प्रॉब्लम की, काफ़ी तंग किया इसने मेरे को, लेकिन हम गाड़ी का भाई पीछा छोड़ते ही नहीं है जब तक गाड़ी ओके रिपोर्ट ना हो जाए। इसके अंदर हमने भाई टर्बो अपस्ट्रीम सेंसर बदला, टर्बो अपस्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर बदला, एयर मास्टर सेंसर बदला हमने, ऑयल प्रेस का स्विच, क्लच स्विच की प्रॉब्लम निकली। मैं आपको लास्ट में ना सामान भी दिखाऊंगा इसका, ठीक है। बाकी
अभी हमने देनी है गाड़ी वॉशिंग पे और उसके बाद भैया गाड़ी ले जाएंगे। गाड़ी होगी बिल्कुल अपनी तरफ से ओके रिपोर्ट। थोड़ी गाड़ी को गर्म करके ना आपको रेस्ट लगाते हैं दिखा के, फिर उसके बाद करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। हाँ भाई दिख रहा है ना बढ़िया करके। हाँ जी। ठीक है, अभी मैं करता हूँ गाड़ी बंद, और बंद करने के बाद देखियो यहाँ पे हो है गाड़ी बंद। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं गाड़ी को। ओके रिपोर्ट दिखाइए भाई धुआं। अब ये दिया मैंने हल्का एक्सीटर, ठीक है। अब दूँ मैं तेज, ठीक है। ओके दिखाओ भाई इधर। आप भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गाड़ी को पूरा ज़ोर से प्रेस करते ना तो लास्ट में हल्का स्मोक आता ही है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बोलेंगे दिक्कत रह गई है तो ये बोलना गलत है भाई। गाड़ी के अंदर भाई BS4 के अंदर 26 ग्राम कार्बन निकलना है गाड़ी ने तो निकालना ही है, ठीक है। वो बाहर निकलेगा। अगर हम ये बोल के बोलेंगे हम एक्सीलेटर कम दे रहे हैं और धुआं नहीं गाड़ी दिखाएगी तो ऐसा गलत है। धुआं गाड़ी दिखाती है भाई, ठीक है। काम करा लो, हल्का फुल्का धुआं दिखाएगी। जब आप सडनली प्रेस करोगे, आप आराम से करोगे तब धुआं दिखाती है। बाकी गाड़ी ओके रिपोर्ट है। वॉशिंग हमने पीछे से करा दी थी, साफ सुथ कर दिया था। बाकी यही था आज का वीडियो हमारा डस्टर के ऊपर। जिस तरीके से हमने काम किया आपको क्लियर कट बताया। इस गाड़ी का काम भैया काफ़ी बार करा चुके थे। अभी इसके अंदर सस्पेंशन का काम है, कुछ ब्रेक्स का काम है, वो भैया ने होल्ड किया। रीज़न था बजट का। जो हम इस गाड़ी को ऊपर बनाने के ऊपर बजट लेके चले थे, थोड़ा बजट बढ़ गया। वो रीज़न सेंसर का था, क्योंकि इसके सेंसर काफ़ी महंगे आते हैं। अब इसका एयर मास सेंसर भी 7-8-9 हज़ार रुपये के आसपास था नया, तो हमने प्री ऑन यूज़ किया। बाकी पार्ट इसके अंदर हमने सारे नए किए हैं। अगर हम एक एक चीज़ नई डालना पड़े जो बाहर के फिटिंग के पार्ट है तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो कुछ हमने जो पार्ट बाहर के थे वो हमने पुराने डाले हैं। बाकी इंजन से रिलेटेड जितने पार्ट डाले हैं सारे हमने नए डाले हैं। अब बंदे बोलते हैं भी आप खर्चा नहीं लाते। भाई हम जो वीडियो बनाते हैं खर्चे के लिए नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं नॉलेज पर्पज़ से। किसी बंदे को हम अगर नॉलेज दे रहे हैं तो किस तरीके से अगर काम होता है गाड़ी का वो हम दिखाते हैं। हम खर्चे के लिए वीडियो नहीं बनाते। कितना खर्चा आ रहा है, तकरीबन इसके ऊपर लाख से ऊपर खर्चा आ चुका है, मैं बता भी देता हूँ आपको वीडियो में। ओके, बाकी इसका हम थोड़ा टाइम के बाद पहले दूसरी सर्विस के बाद ना सस्पेंशन का काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा साउंड ज़्यादा है। अब भैया बता रहे हैं मैंने पीछे से काम कराया था सस्पेंशन का, शॉकर शूकर लाया है, गाड़ी अभी भी ग्रिमा ग्रिम कर रही है। अब वैसे ही था इंजन के ऊपर। भैया कहते हैं मैंने काम कराया, 3 बार टर्बो डला बैठा। भाई सामान डालना कलाकारी नहीं है, उसको चलाना भी है। वो सामान क्यों ख़राब हो रहा है, कहाँ से वो साउंड आ रहा है ना, वो आपने देखना, वो आपका काम है, ठीक है। तभी गाड़ी कामयाब हो पाएगी। नहीं तो ये गाड़ी है बहुत ज़्यादा बंदों के पास है और बंदे खज्जल हो जाते हैं भी यार ये प्रॉब्लम आई तो आई कहाँ से, ठीक है। तो ये बात वीडियो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया किस तरीके से हमने इसका काम किया। गाड़ी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। हम करेंगे गाड़ी को डिलीवर, भैया आ रहे हैं और गाड़ी चल जाएगी आज, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी चैनल को। भैया सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद है ये वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर आप औरों के पास नॉलेज दे देना चाहते हैं तो उसको शेयर करिए और अपना एक छोटा सा कमेंट जरूर रखिए, काम हमने किस तरीके करके दिया। कोई कमी पेशी है तो मेरे को बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। ये भाई पड़ा हुआ देखो सारा सामान गाड़ी से निकला हुआ, ठीक है। एक इंजन बनाने के अंदर देखो भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इस गाड़ी के अंदर इतना सामान ख़राब निकला देखो। क्लच प्रेशर बताया मैंने आपको, ये टर्बो की कोर जो टूटी हुई थी, ठीक है। हेड गैस्केट, ओके। ये पाइप कूलेंट की, एक ये नीचे वाली पाइप, ये अपस्ट्रीम सेंसर एक मैंने पुराना मंगाया था ना, बात नहीं बनी, ठीक है। ये गाड़ी का है, ओके। ये एल्बो आगे वाला एयर मास सेंसर, कुछ फोग लैम्प की ट्यूबें टाबे डाली थी हमने। ये एक न्यूट्रल स्विच, रिवर्स गियर का स्विच, ओके। पिस्टन, फिल्टर बॉडी ठीक थी, लेकिन गाड़ी 2 लाख के आसपास चल पड़ी थी ना, इसलिए मैं चेंज कर दी। ऐसा होता कि एक बार इंजन ने काम कर दिया, अंदर से कमज़ोर होती ना, क्योंकि खर गई थी अंदर से। दिखाओ अभी एक बार, यहाँ देखो अंदर से ना गल गई थी। जब गल जाती ना फिर लीकेज होने की चांस होती है, फिर तेल पानी मिक्स होएगा, क्या फ़ायदा काम करने का, समझे ना। ये देखो जी थर्मोस्टेट एल्बो, ये दिखाई थी मैंने आपको भी। ये केम, ओके, एडजस्टर। और टर्बो हमने चेक किया था ना, इसकी थोड़ी सी बॉडी कटी थी जो गाड़ी का जो टर्बो था, ओके। तो उस करके हमने सोचा भी इसकी ना बॉडी चेंज कर देते हैं, लेकिन हमने सेकंड हैंड मंगाई इसकी बॉडी ना। ये देखो जी, वो इससे ज़्यादा ख़राब निकली। फिर हमने उसको भी सेट किया और उसमें बात बन गई, ये बॉडी हो गई, ठीक है।
जो हमने स्क्रैप वाले से मंगाई थी। ओके, और ये देखो जी, ये इसकी मंगाई थी मैंने पुराने वाले मतलब टर्बो की। पिस्टन हो गए, क्लच सिलेंडर हो गया, रिंगे फिंगे, वाटर पंप, टाइमिंग एडजस्टर, ये भाई क्लच स्विच, बात समझ रहे ना। और ये देखो जी, ये अपस्ट्रीम सेंसर और ऑयल प्रेस स्विच। काफ़ी ज़्यादा आइटमें चेंज हुई है, नट बोल्ट एक्स्ट्रा पड़े इसके अंदर, कुछ जुगाड़, ठीक है, वो सब उन्होंने बाहर निकाल दिए। गाड़ी होगी ओके रिपोर्ट। ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अब दूंगा आपको मैं इस गाड़ी का वीडियो। डस्टर खड़ी है 85। इस गाड़ी के भाई बंदे ने 3 बार इंजेक्टर करा दी है, गाड़ी पैसा खा लिया। अब दुखी हो गया बंदा, भाई बनती तो बोले बना दो, नहीं तो इसको स्क्रैप में दे दूंगा गाड़ी को। इस तरीके से कोई जुगाड़ करा दो या फिर एक्सचेंज करा दूंगा। ठीक है, फंसा हुआ केस पकड़ा आपके लिए, और डिटेल में वीडियो आएगा इसका, वेट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।